आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो हम लोग 187 नंबर क्लास 187 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन एक बार साथ में पढ़ ले और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका टाइप 4 चल रहा है, ठीक है, परसेंटेज चैप्टर में, और ये वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश। क्या बोला कि एक एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश में पास होने वाले छात्र हैं वो कितने हैं, 70%। 80% पास्ड इन मैथमेटिक्स, और मैथ में जो पास होने वाले स्टूडेंट की प्रतिशत में संख्या वो 80%, ठीक है, मैथ में। एंड 10% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, और इंग्लिश और मैथ में मिलाकर दो सब्जेक्ट में जो फेल होने वाले स्टूडेंट की प्रतिशत वो है 10%। तो मैंने इस तरह का क्वेश्चन बनाने का ट्रिक बताया था कि प्रीवियस वीडियो में, कि आपको ध्यान देना है कि बोथ वाले पे, कि अगर बोथ का जिक्र है तो बोथ वाले पे क्या हुआ, फेल्ड हुआ है, तो क्वेश्चन इस पे चलेगा। तो एक बार हम लिख लेते हैं पास्ट वाला, एक बार बेसिक से बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इसको वेन डायग्राम से सॉर्ट कर लेंगे। तो देखिए, एक इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसमें बच्चा जो पास हुआ है वह 70% है। एक मैथ है, इसमें से बच्चा पास होने वाला 80% है। ये तो पास है, लेकिन हमको फेल दिया हुआ है ना बोथ, तो इसको फेल्ड इसका निकाल लेते हैं। तो फेल्ड कितना हुआ इंग्लिश में, 30%। पास अगर 70 है तो 30% क्या होगा, फेल होगा। और मैथ में 80% अगर पास है तो 20% क्या होगा, फेल होगा। अब यहाँ हो गया, अब बोथ यहाँ लगेगा। बोथ में कितना है, 10%, दोनों सब्जेक्ट में फेल है। तो अब ये बोथ कहने का मतलब, और सिर्फ इंग्लिश और मैथ कहने का मतलब है कि ये बोथ जो है इसमें भी काउंट हो रहा है। तो हमको पता नहीं चल रहा है कि इंग्लिश में सिर्फ कितना फेल हुआ है, तो क्योंकि इसमें बोथ भी है, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे ना तो इसमें मैथ भी है और इंग्लिश में भी है, और अगर सिर्फ मैथ बोल रहे हैं, यहाँ मैथ लिखा हुआ है तो इसमें इसका मतलब इसमें इंग्लिश भी कंक्लूड है। तो इसको निकालने के लिए क्या है कि ओनली इंग्लिश में कितना फेल है और ओनली मैथ्स में कितना फेल है। अब बोथ तो आपका चलेगा ही। तो ऐसा निकालने के लिए ओनली इंग्लिश या ओनली मैथ निकालने के लिए उसको क्या करेंगे, 30% को बोथ से घटा देंगे, यहाँ भी 20% को बोथ से घटा देंगे, और ये 10% तो चल रहा है। देखिए, ये मैं अभी लिख के इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप एक बार सीखो कि कैसे ऑपरेशन मैथ का हो रहा है, फिर ये तो मन में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 20%, यहाँ पर कितना बचा, 10%, यहाँ पर कितना बचा, 10%। ये टोटल क्या चल रहा है, फेल्ड है। तो फेल का पूरा प्रतिशत कितना आ गया, 10, 20, 10, 30, 30, 40, इतना तो फेल आ गया। अब पूछा है कि इफ़ 84 कैंडिडेट पास्ट, अगर इतना पूरा फेल का प्रतिशत आया है तो हमारा यहाँ से पास्ट परसेंटेज कैसे निकलेगा। कोई भी चीज़ 100% होता है, उसमें इतना तो फेल हो गया, तो 40% फेल्ड है, तो 60% इसका मतलब क्या हो गया, पास्ट परसेंट है, ठीक है। यही 60% का जो मान है आपको दिया हुआ है 84, तो 1% का मान 84 डिवाइडेड बाय 60, और 100% का मान, क्योंकि पूछा है कि अगर इतना कैंडिडेट पास हुआ है बोथ में तो आपको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बताना है। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट स्कूल में कितना होगा, 100 ही तो होगा, या एग्ज़ाम में जो पार्टिसिपेट किया होगा। तो इधर 1 को 100 से गुना किए तो इधर भी 100 से गुना कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 ख़त्म। यहाँ क्या होगा, अगर काटेंगे तो 2 से 5 बार में, 2 से कितना बार में, 3 बार में जाएगा ना, 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में। 3 से इसको काट दे तो 6 2 बार में, 6 2 बार में 2 बचा, 8 बार 5, और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे 1 4 0, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा।
तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 140 आ जाएगा कि टोटल जो एग्ज़ाम में कैंडिडेट शामिल हुए थे वो कितने थे, 140 स्टूडेंट थे। ठीक है, इस तो ये आपको देखिए ये चीज़ इतना जो है ना, इतना ये करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको हम लोग मन में कर लेते हैं। जब बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन पर तो ये मन में होता है, लेकिन अभी आपको सीखने के लिए कि कैसे क्या डाटा को लेके कैसे कैसे बदलता है, ये अगर आप एक बार कर लोगे तो आप सीख जाओगे और आपको मन में कर लोगे। लेकिन अभी सीखने के लिए फाउंडेशन क्लास है तो इसमें मैं इसलिए जान के ऐसे कर रहा हूँ। चलते हैं इसका वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम पे इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए वेन डायग्राम पे सॉल्व करने के लिए कितना सब्जेक्ट पे बात हो रहा है, इंग्लिश और मैथ पे। तो ये मान लेते हैं 2 गो पे बात हो रहा है तो 2 बना लिए। ये आपका इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मैथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंग्लिश में जो पास होने वाले प्रतिशत है वो कितना है, 70%। और यहाँ पास होने वाले प्रतिशत कितना है, 80%। ठीक है, लेकिन बोथ पे ध्यान दीजिएगा, किस पे चलेगा, फील्ड पे चलेगा। तो यहाँ पर फेल्ड स्टूडेंट का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 30%। यहाँ पर फेल्ड स्टूडेंट का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 20%। अब हमको इससे कोई काम नहीं है, हमको किससे काम है, पास वाले पे, फेल्ड वाले पे। ठीक है, अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला, ये रिप्रेजेंट करता है आपका बोथ। बोथ है यहाँ पर 10%। 10% स्टूडेंट जो है दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो देखिए, तो हमको जो है ये जो है यहाँ पूरा इंग्लिश में जो फेल बच्चा है वो है और मैथ में जो पूरा फेल बच्चा वो है। तो वेन डायग्राम में ये पूरा सर्कल तो इंग्लिश को रिप्रेजेंट करा, ये पूरा सर्कल मैथ को रिप्रेजेंट कर, लेकिन ये बोथ में आ रहा है, इसमें इंग्लिश में भी आ रहा है और मैथ में भी आ रहा है। इसका मतलब सिर्फ हमको ओनली इंग्लिश और ओनली मैथ अगर निकालना है तो हमारा डाटा ओनली इंग्लिश के लिए यहाँ से कट जा रहा है, अब मैथ के लिए ओनली डाटा इधर से कट जा रहा है, मतलब इस तरफ और इस तरफ। तो ये घटेगा ना, ये वाला घटेगा तब ओनली इंग्लिश आ जाएगा। तो 30% में अगर 10% घटेगा, मतलब पूरा इंग्लिश में फेल बच्चा में बोथ वाला घटेगा तो हमारा सिर्फ क्या निकल जाएगा, ओनली इंग्लिश। और इधर घटेगा 20% में 10%, तो हमारा क्या आ जाएगा, ओनली मैथ। और ये बोथ कितना है हमारा, 10% है। तो अब ये पूरा डाटा किस पे शिफ्ट हो गया, ये पूरा डाटा शिफ्ट हो गया आपके फेल्ड पे। ये पूरा डाटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेल। जो इंग्लिश में फेल है, सिर्फ इंग्लिश में फेल है, बोथ में फेल है और सिर्फ मैथ में फेल है। तो फेल वाला को जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 10, 20, 30, 40% फेल है। तो पास्ट कितने होंगे, 100 में 40 घटा लीजिए तो 60% पास्ट हो गए। ठीक है, यही 60% पास जो है 84 आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो 1% का मान निकाल लेते हैं, फिर 100%, कोई भी चीज़ अपने में 100% होता है तो ऐसे निकाल लेते हैं। इसको डिवाइड दीजिएगा तो 100% का मान मतलब टोटल स्टूडेंट कितना है विद्यालय में, 140। देखिए इस तरह से वेन डायग्राम से और छोटा हो गया क्वेश्चन, लेकिन समझने के बाद अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे कि सिर्फ इंग्लिश लिखा रहा है और ओनली इंग्लिश में क्या अंतर है। इंग्लिश में क्या है, आपका बोथ वाला भी शामिल है, ठीक है, मतलब मैथ में भी जो फेल हुआ वो भी शामिल है। ठीक है, इसलिए हमको ओनली इंग्लिश निकालने के लिए इधर वाला डायग्राम ओनली इंग्लिश होता है, इधर वाला डायग्राम ओनली मैथ होता है और ये बोथ होता है। तो ये इस चीज़ को अगर सेपरेट करने सीख जाओगे धीरे धीरे तो आप ये क्वेश्चन को मन में सॉल्व कर दोगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अगर न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक करके आप अपने मौजूदगी ज़रूर शामिल करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।
आप लोगों का स्वागत है आपके परिवार यूट्यूब चैनल प्रेशर क्लासेस में। तो दोस्त लोग हम लोग चलते हैं 188 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बनाने का बहुत ही आसान तरीका आपको सिखाने वाले हैं, तो क्वेश्चन के साथ वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो कंप्लीट देखिए। अगर आपको मैथ इस तरह के क्वेश्चन से डर लगता है तो ये क्वेश्चन आपसे डराएगा नहीं। इसका आपको मैं एकदम छोटा सा ट्रिक बताऊँगा। तो 188 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक कैंडिडेट हु गेट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्ड बाय 30 मार्क्स, मतलब एक जो छात्र है, एक कैंडिडेट जो है एक एग्जामिनेशन में 20% मार्क्स लाया और फेल कितना से हो गया, 30 मार्क्स से फेल हो गया। लेकिन वहीं पर एक दूसरा कैंडिडेट है, बट अनदर कैंडिडेट, लेकिन कोई एक दूसरा कैंडिडेट है हु गेट्स 32% मार्क, जो 32% मार्क्स लाया और 42 मार्क्स मोर देन द पास मार्क। 32% मार्क्स तो लाया है और पासिंग मार्क्स से वो 42 मार्क्स ज़्यादा ले आया दूसरा स्टूडेंट, दूसरा कैंडिडेट। देन द परसेंटेज ऑफ द पास मार्क इस, तो आपको बताना है कि परसेंटेज क्या रहा होगा, पासिंग मार्क्स का परसेंटेज क्या रहा होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि दोनों छात्र को पास करवा दीजिए। ठीक है, तो पहला कैंडिडेट 20% ला रहा है और वो 30 नंबर से फेल हुआ है। तो वो 30 नंबर से फेल हुआ मतलब 30 नंबर उसको कम आया है, तो उसको 30 नंबर एक्स्ट्रा दे दीजिए। ठीक है, तो वो पास हो गया। अब दूसरा कैंडिडेट जो है 32% लाया, वो तो पास हो ही गया है, लेकिन इतना मार्क्स क्या रह रहा है, ज़्यादा ला रहा है। तो इतना वो पास हो गया तो ये तो ज़्यादा ला रहा है, तो उसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए ज़्यादा वाला को। आप देखिए 32% माइनस 20%, ये माइनस, ये 20 को इधर भेज दिए और ये 30 इधर रहा और ये इधर आ गया, तो प्लस 42। यहाँ बना 2 और 7 और यहाँ बनेगा 2 और 1। ठीक है, इधर से कटेगा कितना बार में, 1% का मान कितना निकलेगा, 6 निकलेगा, निकल गया। 1% का मान कितना निकला, 6। अब क्या पूछा है, ये हो गया। अब पूछा है परसेंट, पासिंग मार्क का परसेंट पूछ रहा, परसेंटेज में पूछ रहा है, पासिंग मार्क का परसेंटेज बताइए। तो देखिए 1% का 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 6 मार्क्स का 1% होता है, मतलब 6 मार्क्स लाओगे तो आपको 1% मिलेगा। तो 1 मार्क्स लाने में कितना परसेंट, तो 1/6% होगा ना। तो हमको यहाँ पर कितना है, पासिंग मार्क्स अगर निकालना है तो किसी को भी बदल सकते हैं, इधर से बदल सकते हो। तो 30 मार्क्स को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 30/60, इसको काट देंगे तो कितना होगा, 5%। देखिए 1% का मान अगर 6%, मतलब 1% का मान मतलब 6 मार्क्स, तो 5% का मान कितना हो जाएगा, 30 होगा। सिंपल है। तो अगर पासिंग मार्क्स का परसेंटेज निकालना है तो 20% तो पहले चाहिए, और ये 30 मार्क्स को हम बदल लिए किस में, 30 मार्क्स का बराबर कितना, 5%। तो 25% आपका क्या है, मतलब पासिंग परसेंट है। तो आपका यहाँ से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, समझे। देखिए दोनों छात्र को पास करवा दीजिए। ठीक है, अगर कम लाया है तो उसको प्लस दे दीजिए और ज़्यादा लाया तो उसको माइनस कर दीजिए। सॉल्व करिएगा तो 1% बराबर कितना मार्क्स बनता है, 6 मार्क्स बनता है। तो उसी तरह से तो अगर 30, इसको अगर 30 करें तो 5 देता है, इधर भी तो 5, तो 30 मार्क्स का कितना परसेंट बनेगा, 5%। तो 20% पहले से यहाँ पर 5% जुड़ेगा तो हमारा 25% हो जाएगा। ये आपको मैं एकदम डिटेल यहाँ से बदलना सिखा रहा हूँ, नहीं तो यहीं पर आंसर मैं निकाल देता, 5 इधर दोनों गुना कर देता, आंसर आ जाता। लेकिन मैं आपको डिटेल में सिखाने के लिए इस तरह से कर रहा हूँ कि आप एक बार चेंज करना सीखो और उसके बाद आप खुद लगाने सीख जाओगे। ठीक है, तो आपका आंसर निकल गया इस तरह से। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है 189 नंबर क्वेश्चन, उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 640 बॉयज़ एंड 360 गर्ल्स, मतलब एक एग्जामिनेशन में, एक परीक्षा में लड़का जो है 640 लड़का और लड़की जो है 360 लड़की शामिल होती है। ठीक है,
उसमें से 60% ऑफ द बॉयज एंड 80% ऑफ गर्ल्स वेयर सक्सीडेड। देखिए बॉय गर्ल, बॉय जो है कुल इतना है और लड़की कुल इतना है, ठीक है। उसमें से बॉय में जो सक्सेस हुआ है और गर्ल में जो सक्सेस हुआ है वो है 60% और ये है 80% है। तो इतना वेयर सक्सेड। द प्रतिशत ऑफ फेल हुआ है, तो परसेंट निकालना है फेल का। अगर इतना सक्सेस हुआ है तो फेल कितना हुआ, बॉय में फेल कितना हुआ 40%। अगर 60% सक्सेस हुआ है, और लड़की में फेल कितना होगा, अगर 80% पास हुई है तो 20% क्या होगा, फेल हुई होगी, है ना। अब फेल हुई होगी तो सिर्फ फेल का निकालते हैं। तो बॉय में 640 का 40% निकलेगा, तो ये आपका क्या निकलेगा, फेल। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 4 4 16, हाथ में 1, 24 1 25। लड़की फेल स्टूडेंट निकालोगे तो 360 का 20%, 2 जीरो ख़त्म, 6 12, 3 6 7 72। इस दोनों टोटल को जोड़ोगे 8 12 3 आया। अब इसी का आपको पूछा है कि टोटल जो फेल हुआ है स्टूडेंट उसका प्रतिशत निकाल दीजिए। तो टोटल फेल कितना हुआ 328, टोटल स्टूडेंट कितना है 0 10 9 1 10 हज़ार में से। और उसका फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, तो ये आपका क्या आएगा, फेल परसेंट आ जाएगा, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, तो 2.8% क्या हुआ था, फेल्ड स्टूडेंट का ये आपका प्रतिशत आ गया। तो यहाँ पर मिला लीजिए, ऑप्शन डी आपका राइट। समझ में आया। जो टोटल स्टूडेंट जितना पास हुआ है, और पास हुआ है तो हमको पास से कोई लेन देन नहीं है, हमको उसको किस में बदल लेना है, फेल्ड वाला में। इससे उसका उतना फेल्ड प्रतिशत से निकाल लेना और उसको जोड़ के टोटल में से स्टूडेंट से भाग दे देना, आपका प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और नए हो तो चैनल को